ओए, आप सब बातचीत करना बंद करो, बहुत बात करते हो यार तुम लोग। अब आप सबका टाइम और कम बचा है, पता है ना? रॉकेट की तरह टाइम खत्म हो रहा है। चलो, आप सब अगले लेसन का नाम लिखिए, संधारित्र। हाँ जी, देख रहे हो ना चैप्टर फटाफट। बातचीत बंद, अब बात करने वाले कृपया बाहर चले जाएं, वरना बिना बात का पिटाई खा जाएंगे, फिर कुत्ता जैसा मुंह हो जाएगा। देखो, संधारित्र को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटर। बातें नहीं, आप देख रहे हो ना चैप्टर फटाफट खत्म हो रहा है, तो आप सब अपनी रफ्तार बढ़ा लीजिए। और सुनो, एक चीज मैं आपको बता दूं, पहला लेसन में बहुत आराम से करा रहा हूं ना, दूसरा थोड़ा सा फास्ट होगा, तीसरा उड़ जाएगा। तीसरा जो है आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इतना टाइम इसमें देने का। अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट करने से पहले थर्ड वाला यूनिट ही खत्म किए थे ना, तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो आपको याद है। आप एक महीना अभी नहीं याद रखेंगे तो फिर तो ये पढ़ेंगे, उसके बाद एक महीना उधर लगेगा, तब तक ये भी भूल जाओगे। तो थर्ड लेसन की रिवीजन करने की जिम्मेदारी ज्यादा आपका है। तीसरा यूनिट जो पढ़ाए थे ना, उसमें रिवीजन आप ज्यादा करोगे, मैं बस बेसिक बेसिक चीज बताऊंगा, क्योंकि अपने पास उतना टाइम नहीं रहेगा। और थर्ड अभी अभी पढ़े हैं, 1 और 2 आप बहुत पहले पढ़े थे, इसीलिए इसको आराम से करवा दे रहा हूं, ठीक है ना? तो वो आप रिवीजन करते रहना, ये आपकी ड्यूटी है। चलिए, बातें नहीं। ओए, एक मिनट, सबसे पहले मुझे इतना समझाओ, संधारित्र क्या चीज है? अरे ये क्या करता है? अपने अंदर ऊर्जा को संचित करता है, हाँ या ना? एक ऐसी विद्युत उपकरण है जो अपने अंदर ऊर्जा संचित करके रखता है, और जब हमें इसकी जरूरत होती है ये हमें इंस्टेंटली देता है। यस और नो? इंस्टेंटली मतलब तुरंत का तुरंत, जितनी ऊर्जा आपको चाहिए ये आपको देगा, इसकी क्षमता के अनुसार से होती है। बट मेन चीज आप समझो, ये एक प्रकार का क्या है? एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। अरे ये है एनर्जी स्टोरेज। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, छोटा सा लिख लीजिए लाइन बना के, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा आपको समझने में। संधारित्र क्या है? तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझना हो तो इसमें हम क्या संचित करते हैं? ऊर्जा को। अब जैसे एक चीज समझो, सुनो सुनो सुनो, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी चालक है। देखिए, संधारित्र बनाना कोई बहुत बड़ी बात, कोई भी चालक है, बोलो अभी चालक पे कोई आवेश है, अगर मैं इस चालक को आवेशित कर दूं, ध्यान देना आप, तो क्या आवेश के साथ इस पर ऊर्जा भी आ जाएगा? हां, जब आप किसी वस्तु को जो पहले अनावेशित थी, जिस पे आवेश था ही नहीं, आवेश नहीं था, तो हम कहेंगे उसमें विद्युत ऊर्जा। अगर आपने इसको आवेश दे दिया, इसका सिंपल सा फंडा है कि आप किसी चालक पदार्थ को आवेशित कीजिए तो उसके अंदर अपने आप क्या उत्पन्न हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? तो जैसे ही आप इस पदार्थ को आवेशित किए, मतलब आपने इस पदार्थ को क्यों आवेश दिया, तो इसमें क्या आ गया? विद्युत ऊर्जा। अरे बैटरी को भी करते हैं ना, आपका बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या करते हो? आवेशित। पढ़े थे ना आवेशन अनावेशन बैटरी का। तो जैसे ही आप बैटरी को आवेशित करते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाती है? विद्युत ऊर्जा। क्या उसी जैसा है? उसका फंडा अलग है ना, उसमें रासायनिक अभिक्रिया वगैरह होती है तो उसका फंडा अलग है, बट थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता आपको स्वभाव नहीं लग रहा है?
इसको जब आप आवेशित करते हैं तो इस पर क्या आ जाता है, इसमें आवेश तो आता ही है, साथ ही साथ इस आवेश के कारण इसमें आ जाती है विद्युत। यही फंडा है, हाँ या ना? तो इस तरीके से आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, याद रहेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कैपेसिटर क्या है या संधारित्र क्या है, तो संधारित्र एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है। यस और नो? लिख लीजिए तो छोटा सा परिभाषा लिखिए, यह एक ऐसी विद्युत उपकरण है, छोटा सा लाइन लिख लीजिए, यह एक ऐसी विद्युत उपकरण है, यह एक ऐसी विद्युत उपकरण है, यह एक ऐसी विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को, यह एक ऐसी विद्युत उपकरण है जो बेटा दराज खोलिए ऊपर वाला, उसमें नहीं माइक, नहीं माइक नहीं ना, हाँ पहले वाला दराज खोलो, थोड़ा सा चाबी उसे माइक पकड़ने वाला। लिख लिए, यह एक ऐसी विद्युत उपकरण है, क्या लिखवा रहे थे, जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत आवेश के रूप में, लिखिए, जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत आवेश के रूप में क्या करती है, संग्रहित करती है, जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत आवेश के रूप में संग्रहित करती है। याद हुआ? आप इसको क्या दिए थे, आवेश, इसमें क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत ऊर्जा। तो संधारित्र क्या चीज है, तो एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत आवेश के रूप में संग्रहित करता है। संग्रहित करता है, समझ रहे हो, मतलब स्टोर करता है, किस चीज को, विद्युत ऊर्जा को। तो इसीलिए तो मैंने कहा था यह है एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, जो ऊर्जा संचित करके रखता है और हमें जब जरूरत होती है तो यह हमें ऊर्जा देता है। याद रहेगा? चलिए अब सुनना, संधारित्र का जो सबसे मेन चीज पूछा जाता है या जो सबसे काम का चीज है, संधारित्र की क्या क्षमता है। क्षमता का मतलब उसकी धारिता, कैपेसिटेंस। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो अगला आपको हेडिंग डालना है, लिख लीजिए, संधारित्र की धारिता। नेक्स्ट लिखिए, संधारित्र की धारिता। यहां से प्रश्न पूछेगा आपको। ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको कहा था कि ये ऊर्जा संचित करने वाले एक विद्युत उपकरण है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा संधारित्र के धारिता को परिभाषित करें। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, 2 मार्क्स में पूछता है। सुनिए, ओए मैं चाहता हूं कि आप समझो और खुद से परिभाषा बनाओ। ध्यान दो ना सब लोग। मान लीजिए कोई चालक है, सब ध्यान से सुनो, अगर आप समझ जाओगे तो खुद परिभाषा बना लोगे। मान लो क्या है, कोई इस पर अभी कोई आवेश, आपने इसको आवेश दिया, ओए आपने इसको क्या दिया, मान लीजिए वो आवेश का मान है Q, ओए इसका आवेश कितना दिया, तो मान लीजिए कि इसका विभवांतर हो गया V। अरे आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ेगा ना, तो आपने आवेश दिया और वो आवेशित होने से उसमें विभवांतर कितनी उत्पन्न हुई। अब सुनना, भी विभवांतर उत्पन्न हुई, उसके लिए कितना आवेश दिया, Q। तो मुझे ये बताइए, अगर मुझे विभवांतर 1 बढ़ाना हो, कितना आवेश देंगे, Q बटे, वही कहलाता है उस संधारित्र की। याद कर लो, फिर से एक बार समझो, अगर आपने भी विभवांतर बढ़ाया तो उसके लिए हमें आवेश कितना देना पड़ा, Q। तो अगर मैं कहूं कि मुझे इकाई विभवांतर बढ़ाना है तो कितना देना पड़ेगा, क्या यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे, Q बटे। इसी चीज को कहा जाता है संधारित्र की। क्या बनेगा परिभाषा, खुद से बताओ। किसी चालक के प्रति इकाई विभवांतर को बढ़ाने के लिए जितनी आवेश की आवश्यकता होती है उसे ही संधारित्र की, या ये भी कह सकते हैं प्रति इकाई विभवांतर के लिए जितनी आवेश की आवश्यकता होगी उसे कहेंगे संधारित्र की। देखो कितना सिंपल है, लिख लीजिए, लिखिए, किसी चालक के इकाई विभव को बढ़ाने के लिए, किसी चालक के इकाई विभव को बढ़ाने के लिए कितनी विभव,
अरे कितनी विभव चाहिए? इकाई विभव को बढ़ाने के लिए जितनी आवेश की आवश्यकता होती है, जितनी आवेश की आवश्यकता होती है, उसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। उसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। उसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। ऐसे बना के दिखा दो, ऐसे बना दीजिए। कोई चालक बना दीजिए। चालक को मैंने कितना आवेश दिया बाबू? Q, जिससे उसकी विभवांतर कितनी बढ़ी? तो यहां पे देखिए यूनिटी मेथड, भी विभवांतर के लिए मैंने Q आवेश दिया, तो बोलिए इकाई के लिए Q बाई V, और जो Q बाई V होता है उसी को क्या कहते हैं? तो आपका एक फॉर्मूला बन गया। क्या बना फॉर्मूला? कोई आपसे पूछे C बराबर क्या होगा फॉर्मूला बताओ? Q बाई, लिख लीजिए। तो संधारित्र के धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q बाई V। कोई बच्चा बताओ इसका मात्रक? आवेश Q का मात्रक कूलम, अरे आवेश का मात्रक कूलम, और विभवांतर का वोल्ट। अगर इन दोनों को देखा जाए तो कूलम बट्टे वोल्ट, इसी को क्या कहते हैं हम? फैराड। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर कोई आपसे पूछता है संधारित्र की धारिता क्या है, प्रति इकाई विभवांतर को बढ़ाने के लिए जितनी आवेश की आवश्यकता है, या किसी चालक के इकाई विभव को बढ़ाने के लिए जितनी आवेश की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं संधारित्र की धारिता। मात्रक क्या हो जाएगा? फैराड। अरे संधारित्र की धारिता का मात्रक कैसे बना है? कूलम बट्टे वोल्ट से। फॉर्मूला सबको याद हुआ? C बराबर Q बट्टे। अच्छा कोई आपसे पूछे Q बराबर, अरे C इंटू V, अरे Q बराबर C इंटू, कोई आपसे पूछे V इक्वल टू, क्या ये सब आप खुद से बदल सकते हैं? याद रखेंगे, एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है, बाकी उसके हिसाब से बना लेंगे। कितना आसान तो है। तो धारिता का मतलब कितना विभव बढ़ाना है? इकाई विभव बढ़ाने के लिए जितनी हमें आवेश की आवश्यकता होती है, उसे ही कहते हैं संधारित्र की। याद हुआ सबको? एक प्रश्न लिख लो, फिर लिखे तो फटाफट लिखे। लिखिए, एक संधारित्र की धारिता, एक संधारित्र की धारिता, एक संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड है। अच्छा आप लोग ये माइक्रो वगैरह जानते हैं? जो नहीं जानते हैं साइड में लिख लेंगे। मिली का मतलब 10 का पावर -3, माइक्रो का मतलब 10 का पावर -6, इस लेसन में यूज होगा। नैनो का मतलब 10 का पावर माइनस, पता है सबको? और एक और पिको का मतलब 10 का पावर, इतना याद रखिएगा, इसमें इसका जरूरत पड़ेगा आपको। लिख लीजिए, एक संधारित्र की धारिता कितनी है? 10 माइक्रोफैराड है। यदि इसे 20 वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाए, यदि इसे 20 वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाए तो इस पर कुल कितनी आवेश उत्पन्न होगी? मतलब आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितना आवेश आएगा 20 वोल्ट से अगर इसको जोड़ दिया जाता है। बताइए क्या बनेगा फॉर्मूला? Q बराबर CV। आपको दिया हुआ है C का मान कितना? 10 और V का मान 20। मात्रक बदलने की भी आवश्यकता, कितना आ गया? 200। माइक्रो था ना, तो माइक्रो को माइक्रो ही छोड़ दीजिए और आवेश का मात्रक 200 माइक्रो कूलम। कोई इसको कूलम बनाना चाहे तो 200 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, ये भी लिख सकते हैं आप, चलेगा? यस और नो? यस। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, C इक्वल टू Q बाई V, या फिर Q बराबर C इंटू। चलिए अगला हेडिंग डालिए। एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव के लिए कई बार पूछा है। हेडिंग डालिएगा, विलगित
लिखो, आयतन लिखिए, विलगित विलगित गोलीय संधारित्र की धारिता, एक हेडिंग डालो, विलगित गोलीय संधारित्र की धारिता, या विलगित गोलीय चालक की धारिता भी लिख सकते हैं। विलगित गोलीय संधारित्र की धारिता मतलब आपसे कह रहा है कि कोई चालक किस आकार का है, गोलाकार, तो इसकी धारिता क्या होगी। अच्छा, गोलाकार का त्रिज्या क्या होता है, आर, तो लिख लीजिए, माना कि, एक लाइन लिख लो छोटा सा, माना कि गोलीय चालक की त्रिज्या आर है, माना कि गोलीय चालक की त्रिज्या आर है, माना कि गोलीय चालक की त्रिज्या आर है, जिसे Q आवेश दिया जाता है। कितना आवेश दे रहे हैं, जिसे Q आवेश दिया जाता है, जिसे Q आवेश दिया जाता है, तो इसकी धारिता, तो इसकी धारिता इस प्रकार होगी। अच्छा मुझे बताओ, चालक है नहीं है, तो चालक में जब आवेश देते हैं तो आवेश कहां पे जाके वितरण करता है, पता है आपको, पृष्ठीय सतह पर। क्या उसके बाहरी सतह पे सारा आवेश वितरित हो जाएगा, यस, इसीलिए सारा आवेश को मैंने उसके सतह पर दिखाया। ठीक है, अब बताओ, अभी आपने पढ़ा था धारिता का सूत्र Q बटे, वेरी गुड, देखो कितना आसान है, Q को Q रहने दो। मुझे बताओ, एक गोलाकार के लिए V का सूत्र पढ़े थे आप, क्या गोलाकार बिंदु आवेश के जैसा होता है, तो उसका सूत्र होता है KQ बटे, रख दीजिए, आर स्क्वायर नहीं, आर विभव बोल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा KQ बटे, Q ने Q को, फॉर्मूला बना R बटे, एक और बात सुनना, ओए आपको याद रखना है, एक तो R बटे के, क्वेश्चन करने में आपको यही हेल्प करेगा, और एक सुनना, R को R रहने दे, K का मान 1/4 पाई, अगर मैं यहां रखूं 1/4 पाई ई नॉट, ऑब्जेक्टिव में यह आता है, तो क्या ये ऊपर चला गया, ये बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, तो आप दो फॉर्मूला याद रखिएगा, एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और एक आर बटे, बोलेगा आपको विलगित गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो आर बटे के का मान सभी जानते हैं क्या, अरे 9 इंटू 10⁹, क्या था मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे, के का मान आपको पता है, सी का मान देगा, आर पूछेगा नहीं निकालेंगे। और अगर आपको ऑप्शन में दे दिया गया तो एक तो आर बट्टे के हो सकता है ऑप्शन में हो, या फिर के का मान जब रखेंगे 1/4 पाई ई नॉट, तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, तो ये दो आप फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए दिमाग में रखिएगा। इसको ज्यादा आपको जो मैंने लिखवाया है लैंग्वेज करके नहीं करना है, बस ऑब्जेक्टिव के लिए माइंड में रखिएगा। तो काम का फॉर्मूला है, उसको ध्यान रखना है बस। लिखिए फटाफट एकदम रफ्तार में। तो गोलीय विलगित गोलीय संधारित्र की धारिता अगर आपसे पूछ दिया जाए, आंसर होगा आर बट्टे के या फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। जितना ज्यादा त्रिज्या होगी, यानी जितना बड़ा आकार होगा, उतना इसकी धारिता भी बढ़ती जाएगी। यस और नो? देखिए इसका मतलब क्या, धारिता उसके आकृति आकार पर निर्भर करेगा। यस, लिख लीजिए फटाफट। अगला लिखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए एक फॉर्मूला ये याद रखना है, और संधारित्र की धारिता का परिभाषा सबको अभी तक याद रखना है ना। इकाई विभवांतर, इकाई विभव बढ़ाने के लिए जितनी आवेश की आवश्यकता होती है उसे ही कहते हैं संधारित्र की धारिता। वह याद सबको, बढ़े लिखिए, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग डालो, आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है कोई बच्चा? क्या मैंने कहा त्रिज्या बढ़ाने से बढ़ जाएगा? यहां देख के बताओ। आर का मतलब क्या, उसकी आकार या आकृति, यानी यह निर्भर करता है चालक के आकार एवं
लिखिए, पहला लिखिए, यह चालक के आकार एवं आकृति पर निर्भर करता है। यह चालक के आकार एवं आकृति पर निर्भर करता है। यह चालक के आकार एवं आकृति पर निर्भर करता है, याद रहेगा सबको। और दूसरा, इनोट मतलब क्या? माध्यम। अरे इनोट के साथ ईआर भी तो आता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि माध्यम पर निर्भर करेगा? तो नंबर 2 क्या लिखेंगे? बोलो बोलो बोलो। अरे इसके जो आसपास का सराउंडिंग मीडियम है, यानी समीपवर्ती माध्यम पर भी निर्भर। लिखिए, यह चालक के, दूसरा नंबर में, यह चालक के समीपवर्ती, समीपवर्ती का मतलब आसपास का, समीप का है ना, यह चालक के समीपवर्ती माध्यम के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यह चालक के समीपवर्ती माध्यम के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यह प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अच्छा, कई बार बच्चा सोचता है सी बराबर क्यू बटे भी, तो क्यू पर निर्भर करेगा या भी पर निर्भर करेगा, लेकिन इसमें ऐसी बात याद रखना, यह आवेश पर निर्भर, इसको दिमाग में बैठा के रखना है। एक और चीज पर निर्भर करता है, एक चालक के आसपास कोई दूसरा चालक उपस्थित है कि नहीं, इस बात पर भी निर्भर। यह लिखिए, वो भी लिख लीजिए चाहिए तो। लिखिएगा, यह, हां, यह चालक के पास उपस्थित, यह चालक के पास उपस्थित अन्य चालक पर भी निर्भर करता है। जैसे आपने देखा ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं 2 प्लेट लगा के, यह चालक के पास उपस्थित अन्य चालक पर भी निर्भर करता है। यह चालक के पास उपस्थित अन्य चालक पर भी निर्भर। अच्छा, ये आवेश पर निर्भर, नोट करके लिख लो, तुम्हें ऑब्जेक्टिव में फंसाने के लिए ऑप्शन जरूर देगा, और तुम सी बराबर क्यू बट्टे भी देख के टिक कर दोगे, तो ऐसा गलती नहीं करना है। संधारित्र क्या है? संधारित्र निर्भर जो करता है वो आवेश पर निर्भर, लिख लीजिएगा, नोट करके इस पॉइंट को लिख लीजिए। संधारित्र की धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती। स्टार लगा लेना इस पॉइंट को, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है और बच्चे को पूछ दिया जाता है, बच्चा गलती कर देता है। यह संधारित्र, देखो, संधारित्र की धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती। जैसे आप लोग पढ़े थे ना प्रतिरोध, V बराबर आई आर, ओए V बराबर आई आर पढ़े थे, तो R बराबर आप क्या लिखते थे? V बटे। लेकिन आपको पता है कि प्रतिरोध विभवांतर या धारा पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि R का जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो था R बराबर रो L बटे। तो ये लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, है ना, पदार्थ की प्रकृति पर, इस सब पर निर्भर करता था। ये धारा पर या विभव पर निर्भर नहीं करता था। उसी प्रकार संधारित्र में होता है। C बराबर क्यू बट्टा भी, बच्चा फॉर्मूला देख के सोचता है कि आवेश पर निर्भर करेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब देखो ना C का मान क्या निकला है, इसमें कहीं V है? देखो ना, V तो कट चुका है। गोलीय का किसी का भी, किसी में भी V बचता और ना Q बचता है, देखो Q कट चुका है। तो ये आवेश पर निर्भर नहीं करेगा, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ये निर्भर किस पे करता है? समीपवर्ती माध्यम पे, आकार आकृति पे, आसपास में कोई चालक उपस्थित है कि नहीं है इस बात पे, लेकिन इसको आवेश से या विभवांतर से कोई लेना देना, हां, ये इन दोनों के रेशियो के बराबर जरूर है, लेकिन ये इस पर निर्भर। चलिए आगे लिखे तो ये पॉइंट याद रखिएगा, छोटा सा है, आप सब याद रख सकते हो। इस पे एक क्वेश्चन करके देखो, लिखे तो, यदि गोलीय, देखो, यदि गोलीय संधारित्र की धारिता 50 पिकोफैराड है, एक क्वेश्चन लिख लो, यदि गोलीय संधारित्र की धारिता 50 पिकोफैराड है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। यदि गोलीय संधारित्र की धारिता 50 पिकोफैराड है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। अभी पढ़े थे ना, C बराबर क्या था? R बटे के था। बैठाओ C का मान और निकाल लो। इसमें C का आप पिको का मान भी रखिएगा, लगा दो C बराबर R बटे के का मान आपको पता है, C का मान दिया गया है, R निकालना है। C का मान कितना है? 50 पिकोफैराड। पिको का क्या बताए थे अभी? 10 टू दी पावर माइनस। R आपको निकालना है, K का मान 9 गुने 10 का पावर 9, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 450 गुने 10 टू दी पावर माइनस 3, क्या यही हुआ
आंसर। ये कितना बन जाएगा 0 पॉइंट इतना मीटर आपका क्या आ गया, बोलिए संधारित्र की त्रिज्या। टफ था क्या? अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो क्वेश्चन करना कोई टफ काम? फॉर्मूला थोड़ा सा आपको दिमाग में लेके चलना होगा। डन, बस हो गया, कोई खास चीज नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल चीज बताता हूं। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछता है तो याद रखिएगा, मैं चाहता हूं अपनी तरफ से लिख लिए थे ना। चलिए अगला हेडिंग डालिए तो सब लोग। ये बताओ, ओए हम लोग जो संधारित्र पढ़ने वाले हैं मेनली वो विलगित नहीं पढ़ेंगे। विलगित का मतलब एक वाला नहीं पढ़ते हैं हम लोग। जब भी लेते हैं पेयर ऑफ कंडक्टर लेते हैं। अरे पेयर्स ऑफ यानी कितने चालक को मिलाते हैं? 2 को। तो 2 को मिला के कौन कौन सा संधारित्र आपको पढ़ना है पता है? समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। लेकिन आपके मेनली सिलेबस में कौन है? समांतर प्लेट संधारित्र। तो नीचे लिख लीजिए संधारित्र के प्रकार। उसमें पहला लिखिए संधारित्र के प्रकार। हिंदी में आप लिखते चलो, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं। क्या लिखिए? समांतर प्लेट संधारित्र, पहला नंबर। यही आपके सिलेबस में मेनली है, समांतर प्लेट संधारित्र। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट, और संधारित्र का मतलब कैपेसिटर। हम लोग को 3 संधारित्र देखना है, उसमें से पढ़ना मेनली आपको पैरेलल प्लेट ही है, बाकी का तो बस बेसिक इंट्रोडक्शन। नंबर 2 गोलीय संधारित्र। आप लिखो, इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र, याद रहेगा। और तीसरा बेलनाकार। 3 ही आकार तो सबसे फेमस है क्या? बेलनाकार में क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अरे कितने प्रकार के संधारित्र पढ़ के जाना है? होते तो आपको ये 3 है मेनली, बट हमें मेन कौन सा पढ़ना है? सिर्फ आपको पढ़ना है ये है आपके लिए वेरी वेरी, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, चाहे जो भी पूछे, ऑब्जेक्टिव बने, 2 मार्क्स का पूछे, 5 मार्क्स का पूछे, यहीं से पूछेगा। ओके, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए समांतर प्लेट संधारित्र। और नाम से स्पष्ट है, समांतर का मतलब कितने प्लेट? अरे समांतर रेखा बनाने के लिए कितनी रेखा होनी चाहिए कम से कम? तो समांतर प्लेट संधारित्र में हम कितने प्लेट लेंगे? जैसे मेरे हाथ को देखो, मान लो कि एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, और दोनों एक दूसरे के, हो गया समांतर प्लेट संधारित्र। यानी 2 प्लेट को एक दूसरे के अल्पतम दूरी पर रखेंगे तो आपका जो व्यवस्था बनेगा उसी को बोलते हैं समांतर प्लेट। अरे कितने प्लेट? 2 समतल प्लेट को क्या किए? एक दूसरे के समांतर रखे, एक पर धनावेश आएगा और एक पर, बस हो गया आपका। एक धनात्मक प्लेट और एक, देखिए पहले हेडिंग डालो आप समांतर प्लेट संधारित्र। पहला कौन सा पढ़ना है? इसी को आज कंप्लीट करने का टारगेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सुनिए तो थोड़ा सा पहले देख लो, आप लिखो मत कोई कुछ भी, पहले आप समझ लो। एक प्लेट ऐसा, देखना नाम से यह स्पष्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा हो शायद। एक प्लेट ऐसा और इसी के समांतर में दूसरा प्लेट ऐसा। ओए ध्यान दो, कितने प्लेट? अब आपने क्या किया? एक प्लेट को आवेश दिया प्लस। अरे मान लीजिए आपने इसको प्लस क्यों दिया? क्या दिया? आप लोग प्रेरण विधि पढ़े थे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, शायद समझ में आपको आ जाए। जब आप इस पर प्लस रखेंगे तो इसके सतह पर क्या आएगा? इसके आंतरिक सतह पे आएगा माइनस, और बाहरी सतह पे, खैर बाहरी सतह को फिर हम पृथ्वी से जोड़ देंगे। अरे याद है भूसंपर्कन? तो बाहर वाला सतह का आवेश खत्म हो जाएगा और इस पर बच जाएगा प्लस और इस पर बच जाएगा, इसको कहेंगे धनात्मक प्लेट, और इसको, इसके आवेश को लेंगे प्लस की और इसके आवेश को, हो गया आपका सिस्टम। आप चाहो तो इसको बैटरी से भी जोड़ दो। अगर इसी चीज को हम अगर बैटरी से जोड़ देंगे तो ऐसा भी दिखा सकते हैं, यस और नो? एक धनात्मक ध्रुव से और एक, यही सब तो है सिंपल चीज। तो मेन मुद्दा में ये समझाना है कि समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है। तो कितने प्लेट लेते हैं? 2, एक दूसरे के समांतर, एक पर धनात्मक आवेश होती है और एक पर, हो गया। तो 2 अगर आप चालक ले लें और दोनों चालक आपका एक दूसरे के समांतर रख दिया जाए, एक पर धनात्मक आवेश आ जाए, एक पर ऋणात्मक आवेश आ जाए, तो होता क्या है? इस प्लेट के बीच में, जो प्लेट का बीच का रीजन है ना, उस रीजन में ऊर्जा जाके संचित हो जाती है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जबकि प्लेट के बाहर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न,
इसलिए सारी ऊर्जा कहां संचित रहती है? दो प्लेटों के, और इसीलिए हम बनाते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। जो ऊर्जा संचित होती है उसी विद्युत ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो समांतर प्लेट संधारित्र का परिभाषा क्या बनेगा? यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें कितने प्लेट हैं? दो चालक प्लेट को एक दूसरे के समांतर अल्पतम दूरी पर, इन दोनों के बीच के दूरी को क्या मानते हैं? और बहुत कम होता है, ये अल्पतम लेते हैं। लिख लीजिए परिभाषा। आपसे पूछा जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे 3 ऑब्जेक्टिव बनेगा और इसको पूरा प्रूफ भी करवाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। लिखिए, याद हुआ परिभाषा? कितने प्लेट्स एक दूसरे के, और दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा बहुत कम? बहुत कम, अल्पतम दूरी। लिखिए, यह एक ऐसी व्यवस्था है, यह एक ऐसी व्यवस्था है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो चालक प्लेटों को, जिसमें दो चालक प्लेटों को एक दूसरे के समांतर, दो चालक प्लेटों को एक दूसरे के समांतर अल्पतम दूरी पर रख दी जाती है, अल्पतम दूरी पर रख दी जाती है, अल्पतम दूरी पर रख दी जाती है। ठीक है, तो इतना ही याद रखिएगा। सुनिए, इसमें दो प्लेट आप ऐसे बना के दिखा दीजिए, समझने के लिए आपको याद रहेगा। ऐसे हमारे पास कितने प्लेट हो गए? अभी इसको जब आवेशित करेंगे, इसको हम प्लस क्यू आवेश देंगे, तो आपको इस पर कौन सा आवेश प्रेरित होता हुआ दिखेगा? बना के दिखा दी। अच्छा सुनिए, बार बार ऐसे नहीं बनाएंगे। किताबों में कैसे बना रहता है जानते हो आप सब? एक प्लेट के लिए ऐसे और दूसरे प्लेट के लिए ऐसे, और दोनों बराबर बनाना। कंफ्यूज मत करना, कई बार बच्चा कंफ्यूज कर जाता है बैटरी के साथ। सेल कैसे बनाते हैं? एक बड़ा और एक, तो ये मत समझना इसमें दोनों बिल्कुल सेम रहेगा। एक हमारा प्लस क्यू आवेश है और एक हमारा ऐसे कुछ है। तो ये आपका किसका व्यवस्था है? समांतर प्लेट संधारित्र का। इसी को आप बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से भी जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ बना होता है, दिखा दीजिए। इस पर है अपना प्लस क्यू और इस पर है अपना माइनस क्यू। ठीक है, बोलेगा इसके बारे में कि इसके संधारित्र की धारिता को प्रूफ करने के लिए पूछता है, तो इसको थोड़ा डिटेल में लिखते हैं। नीचे लिखिए बनावट, लिखो बनावट। लिखिए तो जल्दी लिखो दफ्तर में। कितने प्लेट्स इसमें लगाए गए? दो। दो चालक प्लेट को एक दूसरे के क्या रखा? समांतर। चलिए बनावट में लिखिए। ओए, आपको पता है कि ये अगर प्लेट है तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, तो इसके क्षेत्रफल को मानते हैं ए और दोनों प्लेट के बीच के दूरी को मानते हैं स्मॉल डी। ठीक है, तो वही लिखने वाले लिखे। तो बनावट में लिखिए समांतर प्लेट संधारित्र, लिखिए समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेट x एवं y, प्लेट का नाम रख दिए, एक का नाम x और एक का नाम, दो प्लेट x एवं y से मिलकर बना होता है, x एवं y से मिलकर बना होता है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना लेते हैं बाबू? कैपिटल ए ना, लिखिए जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चूंकि एक सतह है तो सतह का क्षेत्रफल तो होगा, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए होता है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए होता है, तथा दोनों प्लेटों को, तथा दोनों प्लेटों को एक दूसरे से, तथा दोनों प्लेटों को एक दूसरे से
अल्पतम दूरी d पर रख दी जाती है। स्मॉल d लीजिएगा, अल्पतम दूरी क्या लेते हैं, d पर रख दी जाती है। कितने प्लेट्स हैं, 2। क्षेत्रफल क्या है, a। दोनों के बीच की दूरी, क्लियर। अब अगला बात सुना, पूर्ण विराम दो और अगले लाइन से लिखना, सुनो तो। प्लेट x को मैं कौन सा आवेश दे दूं, प्लस क्यू। ऐ सब ध्यान देना, कौन सा आवेश, तो मुझे बताइए क्या इसके, सुनो, क्या इसके अंदर के सतह पे, अंदर मतलब जो इसके नजदीक है, समीपवर्ती सतह पे कौन सा आवेश आएगा। अगर आपने इसको प्लस आवेश दिया तो इसके समीपवर्ती सतह पे माइनस आवेश आएगा, हाँ या ना, और इसके दूरवर्ती सतह पे फिर प्लस आएगा। लेकिन मैंने इसको किससे जोड़ दिया, और अर्थ से जोड़ने का फायदा, इस प्लस क्यू को वो निरावेशित कर देगा। पृथ्वी से कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन, और इसके सतह पर जितना प्लस क्यू होगा सबको वो खत्म कर देगा। टेक्निक समझा मैंने क्या कहा, सुनिए यहां दिखाता हूं। मान लो आपने प्लेट को जैसे ही प्लस क्यू आवेश दिया तो इसके पास प्रेरित हो जाएगा कौन सा आवेश, और इस पर कौन सा। लेकिन मैंने इसको किससे जोड़ के रखा है, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएगा। मैंने बोला था ना प्लस आवेश कहीं नहीं चलेगा, तो यहां से कौन आया, इलेक्ट्रॉन, और ये सारे प्लस पे मिलके क्या सारे प्लस को उदासीन कर दिया। तो बोलो ये फिगर ऐसा दिखेगा या क्या इस तरीके का दिखेगा। अरे इस पर कोई आवेश शेष नहीं बचेगा, सिर्फ आपके वाई प्लेट पर कौन सा आवेश। तो जैसे इस पर प्लस क्यू था वैसे इस पर कौन सा आवेश आपको दिखेगा, इस प्रकार से काम करेगा। इसी चीज को आप बैटरी से जोड़ते हैं तो धनात्मक ध्रुव वाला प्लस क्यू आवेश कर देता है और ऋणात्मक वाला माइनस क्यू, यही ना करता है। तो लिख लीजिए छोटा सा लाइन, उसके नीचे लिखेगा, फिर चित्र बनाएंगे, लिखेगा संधारित्र के प्लेट, लिखो संधारित्र के प्लेट x को, संधारित्र के प्लेट x को, हां संधारित्र के प्लेट x को q आवेश दिया जाता है। x प्लेट पे कौन सा आवेश दिए, q आवेश दिया जाता है, q आवेश दिया जाता है, जिससे लिखिए जिससे प्लेट y के आंतरिक सतह पर, जिससे प्लेट y के आंतरिक सतह पर कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ, प्लेट y के आंतरिक सतह पर कौन सा आवेश, माइनस क्यू आवेश प्रेरित होता है। माइनस क्यू आवेश पढ़े थे ना, उल्टा आवेश प्रेरित होता है, माइनस क्यू आवेश प्रेरित होता है, तथा बाहरी पृष्ठ पर, तथा बाहरी पृष्ठ या बाहरी सतह कुछ भी लिख लीजिएगा, तथा बाहरी पृष्ठ पर कौन सा आवेश, प्लस क्यू आवेश प्रेरित होता है। जब आप इस पर प्लस रखेंगे तो इसके आंतरिक पर माइनस क्यू और बाहरी पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होता है। पूर्ण विराम। अच्छा बताइए इसका बाहरी पृष्ठ किससे जुड़ा है, हां तो लिखिए प्लेट y के, ऐसे नहीं ना, प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, उसी में प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जिससे इसका बाहरी आवेश, जिससे इसका बाहरी आवेश कौन से प्लेट का, y का, जिससे इसका बाहरी आवेश निरावेशित हो जाता है। निरावेशित मतलब वो आवेश आपका इलेक्ट्रॉन आया पृथ्वी से और उसको उदासीन कर दिया, इसका बाहरी आवेश निरावेशित हो जाता है। तो बताइए y पर सिर्फ कौन सा आवेश बचा, अतः प्लेट y पर सिर्फ, लिख लीजिए, अतः प्लेट y पर सिर्फ माइनस क्यू आवेश शेष रहता है, अतः प्लेट y पर सिर्फ माइनस क्यू आवेश, प्लेट y पर कौन सा आवेश है,
माइनस क्यू आवेश शेष रहता है। बना दीजिए, फोटो हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, एक प्लेट को आप प्लस क्यू आवेश देंगे जिससे उस पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित होगा, और जहां प्लस क्यू आवेश प्रेरित होगा उस सतह को पृथ्वीकरण करके हम उसको उदासीन कर देंगे। नहीं, सिर्फ ये बनाइए ना, हाँ फिगर बनाना है, ये नहीं, ये तो समझाने के लिए बनाया था। ओए, अब मुझे ये बता दो, सिर्फ दोनों प्लेट के कारण इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना? आपसे पूछेगा विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लिखिए, हेडिंग डाली, जो मतलब नीचे उसी में लिखना है, चित्र बना के रफ्तार में बनाओ। लिखिए, लिखो, दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E बराबर, बोलो क्या दो विद्युत क्षेत्र होगा? E1 प्लस, कोई मुझे बताओ, ओए, अगर मैं इसका आवेश घनत्व तो कहता हूं प्लस सिग्मा और इसका आवेश घनत्व तो कहता हूं माइनस सिग्मा, तो क्या आप लोग को याद है विद्युत क्षेत्र का सूत्र? एक का होता है सिग्मा बट्टे 2E0, कुछ याद नहीं है, सिग्मा बट्टे, और दूसरे का भी सिग्मा बट्टे। तो आपसे प्रश्न पूछेगा प्लेटों के बीच में कुल विद्युत क्षेत्र कितना? सिग्मा बट्टे, क्या मैं सिग्मा बट्टे E0 को लिख सकता हूं Q बट्टे A E0? तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है संधारित्र प्लेट के बीच में कितनी विद्युत क्षेत्र, और ये दोनों जुड़ा क्यों है ये आप समझे? क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा समान है ना, प्लस वाला रिपेल करेगा आगे की तरफ और माइनस वाला उसी को खींचेगा आगे की तरफ, तो दोनों की दिशा क्या है, इसलिए आपने दोनों को जोड़ दिया, तो कुल हो जाएगा सिग्मा बट्टे E0 या फिर Q बट्टे A E0। यस और नो? दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र सिग्मा बट्टे E0 या फिर Q बट्टे A E0, ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा आपको। अगला लिखिए, अरे इसको पूरा प्रूफ करना पड़ेगा ना, 3 लाइन है, लिख लो, ये 1 लाइन है, 2 लाइन और है। लिखिए, विभवांतर का सूत्र जानते हैं आप सब? लिखिए, प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर E इंटू, भूल गया सब, अरे V बराबर E इंटू E, क्या हमारा निकला हुआ है, रख दीजिए E का मान, Q बट्टे A E0, इसमें किससे गुना कर दीजिए? D से। बस एक लास्ट बचा धारिता इसका, प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर E इंटू, अरे बोलो E इंटू, तो E का मान आपको पता था, क्या D से गुना कर देंगे विभवांतर आ गया। अब धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर Q बट्टे, तो लिखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, बस लास्ट स्टेप, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की, बोलो C बराबर, जल्दी कोई बच्चा, Q बटे, तो Q को जगह Q रहने दो और V का मान जो निकाले थे रख दीजिए, Q हो गया, D हो गया, बट्टे आ गया A एप्सिलॉन नॉट, क्या यही आया? Q ने Q को, बोलिए आंसर, A E0 बट्टे, सभी बच्चे को याद होना चाहिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है A E0 बट्टे। ये किस किस बात पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर, अरे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, दोनों प्लेटों के बीच की, और माध्यम पर, हाँ या ना? सूत्र याद हुआ? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता A E0 बट्टे D। आप रिवीजन कर रहे हो, मान के चलता हूं कि 50-50 आपको याद है। दो ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना? सिग्मा बाई E0 या Q बटे A E0, और प्लेट की धारिता कितनी? A एप्सिलॉन नॉट बटे। ये दो चीज हर बच्चे को याद होना चाहिए समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। यस और नो? याद कर लीजिएगा बस।